एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में बहुजन का बेटी सुरक्षित नहीं है। बहुजन बेटियां हर मोर्चे पर अपमानित हो रही है। हर जगह पर उन्हें जलील का जिंदगी जीने के लिए मनुवादी व्यवस्था मजबूर कर रहा है। चाहे वो आईएएस होना क्यों, आईपीएस होना क्यों, जितने बड़े ओहदे पर वो बैठती है वहां वो सुरक्षित नहीं है। दिल्ली जैसे डेवलप्ड सिटी में भारत का दिल और भारत का राजधानी है। भारत का राजधानी में 26 ईयर ओल्ड बहुजन बेटी, एक सिंगर, उन्हें 11 दिन पहले अपहरण किया जाता है और उसके बाद उन्हें मर्डर किया जाता है, यानी रेप एंड मर्डर। इसके बारे में कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम कमजोर हैं। बहुजन समाज का हाथ में ना एग्जीक्यूटिव पावर है, ना जुडिशियरी पावर है, ना लेजिस्लेटिव पावर है, ना प्रेस मीडिया। इसको रिपोर्टिंग करते हुए मीना कतवाल वो बताती है, वो लिखती है उनका रिपोर्ट में, कैसे भारतवर्ष में बहुजन समाज का बेटी, मां और बहन सुरक्षित नहीं है। खुद एक हुनर, टैलेंटेड, अच्छा रिपोर्टर, जर्नलिस्ट मीना कुतवाल को भी एट्रोसिटी सहना पड़ा था। साथियों, 26 ईयर ओल्ड बहुजन सिंगर का मृत शरीर हरियाणा का महस शहर में मिलता है। उन्हें दिल्ली से अपहरण किया जाता है। इसीलिए दिल्ली में बहुजन समाज का लोग इतने बारिश में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक हम लोग इस भारतवर्ष में ये दुख और दर्द सहते रहेंगे? बात रखने के लिए भी हमारा क्षमता नहीं है। प्रोफेसर रवि कुमार को लखनऊ यूनिवर्सिटी में जान से मारने के लिए धमकी दिया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल को मामूली सी बात के लिए तुरंत पुलिस एक्शन में आता है, उन्हें अरेस्ट करता है। प्रोफेसर तेल तुमड़ेकर को देशद्रोही जैसे कानून में जेल का अंदर सड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। आज भी हम ऐसे दोहरे दर्जे की सिटीजन का जिंदगी जी रहे हैं। संविधान होते हुए भी बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। पीड़ित परिवार का लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनका बेटी का मर्डर और रेप हुआ है, इसीलिए उनको सरकारी सहायता मिले, मुआवजा मिले। कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि वो एक सिंगर है, उनका एज 26 ईयर है। भारतवर्ष में बहुजन समाज का बेटियां का जिंदगी आज का तारीख में कितना डिफिकल्ट हो गया है। हर मोर्चे पर उन्हें चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। जब वो बचपन थी उसी दिन से उनका जिंदगी संघर्षमय हुआ है। कभी 2 वक्त का रोटी के लिए संघर्ष, कभी स्कूल का कॉपियां खरीदने के लिए संघर्ष, कभी स्कूल का फीस भर नहीं पाते हैं, इसीलिए स्कूल छुट्टी करके लेबर काम भी करना पड़ता है। एग्जाम के लिए जो फीस भरा जाता है वो भी भरने के लिए क्षमता नहीं होता है हमारा परिवार को। ऐसे दुख दर्द झेलकर जब हम बड़ा होते हैं, पढ़ाई करते हैं और अच्छा ओहदे पर आ जाते हैं, फिर भी संघर्ष करना पड़ता है। हमारा बहुजन समाज एक 26 साल का होनहार सिंगर को खो दिया है। दिल्ली सरकार सोए हुए है क्या? फेसबुक में ट्विटर करने से, फेसबुक में लिखने से प्रोफेसर रतनलाल को अरेस्ट किया जाता है,
रेप एंड मर्डर होता है बहुजन परिवार का बेटी को, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है और अरेस्ट भी किया नहीं जाया गया है दोषी को। इसमें यह पता चलता है भारतवर्ष में बहुजन समाज कितने निगलेक्ट है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 इतना अधिकार देते हुए भी हमारा राइट टू लाइफ कहां है? कहां है हमारा राइट टू लाइफ? आर्टिकल 21 को कौन हनन कर रहा है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कब तक हम लोग ये ठोकर का जिंदगी जीते रहेंगे? कभी मूंछ रखने पर हमें अपना जान गंवाना पड़ता है, तो कभी अच्छा खाना और अच्छा गाड़ी चढ़ने पर हमें मारा जाता है, और हम लोग अपना शादी ब्याह पर घोड़े पर भी बैठ नहीं सकते। इसे जिंदगी हम कब तक जिएंगे? साथियों, हाथी खड़ा हुआ है, इनको चलाइए। जब भारतवर्ष में हाथी चलेगा ना, दुश्मन अपने आप फिनिश हो जाएंगे। उठिए बहुजन समाज, जागिए बहुजन समाज। कब तक हमारा मां बेटी का इज्जत तार तार होते हुए देखते रहेंगे? कब तक हमारा मां बहन का जान का कीमत चुकाते रहेंगे? कब तक? इसीलिए एजुकेटिव क्षमता को रिजर्वेशन से हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए। अपना प्रेस मीडिया बनाइए, अपना बिजनेस इंस्टीट्यूशन खड़ा कीजिए, और भारत का लॉ मेकिंग मंदिर यानी पार्लियामेंट का अंदर हाथी को घुसाइए, क्योंकि ये सपना था तथागत बुद्ध का सिंबल है, क्योंकि ये सपना था बाबा साहेब अंबेडकर का सिंबल है, क्योंकि ये दादा साहेब कांसीराम का सिंबल है, ये बहुजन का सिंबल है। जिस दिन बहुजन का सिंबल, बहुजन समाज का हाथी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट का अंदर जाएगा, ना हमें भूखमरी से मरना पड़ेगा, ना हमें एट्रोसिटीज झेलना पड़ेगा। हमारा लोग भारतवर्ष का कानून बनाएंगे और भारत का संविधान का हर कोई आर्टिकल को यहां सही से इंप्लीमेंट करेंगे, और देश सोने की चिड़िया बनेगा। साथियों, जलील जिंदगी जीने से पहले कम से कम आप आपका आवाज को बुलंद कीजिए, संवैधानिक प्रक्रिया में अपना अधिकार को प्राप्त कीजिए और इस देश को बचाइए। बहुजन समाज का मां बेटी को बचाइए, बहुजन समाज का परिवार को बचाइए। हमारा नस्ल कैसे बर्बाद हो रहा है, हमारा नस्ल कैसे टूट रहा है। जानवर से भी बदतर जिंदगी हमारा हो रहा है। हमारा प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है, हमारा सिंगर सुरक्षित नहीं है, हमारा डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, हमारा एडवोकेट सुरक्षित नहीं है, हमारा लीडर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज सोए हुए है। आप लोग को जागना ही होगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत का संविधान का आर्टिकल 5 से 11 का अंदर अपना बलिदान देके आप लोग को वोट का ताकत दिए है। वो वोट को सही से इस्तेमाल कीजिए और हाथी को इस भारत वर्ष में हर कोना में दौड़ाइए, तब जाके इस देश में बहुजन समाज सुरक्षित रहेंगे, बहुजन बेटी सुरक्षित रहेगा, भुखमरी से आजादी मिलेगा, जातिवाद से आजादी मिलेगा, मनुवाद से आजादी मिलेगा, और बाबा साहेब अंबेडकर, दादा साहेब कांसीराम, तथागत बुद्ध का सपना पूरा होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।